जबलपुर अल्प प्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। प्रेस वार्ता में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह सीएम पद से हटाने के बाद से अपनी जनता के बीच निगेटिव छवि बना चुके हैं। उनके बयान हमेशा नकारात्मक होते हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो या इंडिया गठबंधन को लेकर। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन में अंदरूनी विवाद कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि गठबंधन में सारे परिवारवादी दल हैं। सब अपने अपने स्वार्थ के साथ गठबंधन में आए हैं। चारों शंकराचार्य को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों शंकराचार्य हमारे आराध्य हैं, मगर अयोध्या जाने को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शंकराचार्य 22 जनवरी को ना जाकर बाद में जाकर करेंगे भगवान श्री राम के दर्शन। राम मंदिर देश और सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ आस्था का केंद्र भी है। फिर से भारत जोड़ो यात्रा आज 5वां दिन है, क्या कहेंगे सर, क्या उसका असर पड़ेगा? उसका कोई असर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब कोई ऐसी यात्रा है जिसका कोई मुद्दा ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, उससे देश की जनता में एक अलग उत्साह है। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर के निर्माण का जो काम पूरा हो रहा है, वो पिछले कई वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। लोगों की आस्था और भावनाओं का सम्मान हुआ है। तो एक तरफ देश उल्लास मना रहा है, खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ ये यात्रा करके मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आलोचनाओं से किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों पर पानी तो नहीं फेरा जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आपकी आलोचनाएं हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती। तो वही स्थिति देश में निर्मित है कि ये यात्रा इनकी शुरू हुई है, न कहीं चर्चा है, और यात्रा पूरी भी हो जाएगी तो भी कहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं, वो लक्ष्य पूरा होगा। कल बात नहीं थमने वाला है, क्योंकि अपने निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति करने वाले ज़्यादातर दल हैं, उसमें परिवार की पार्टियां हैं। वो उसमें यदि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और सरकारें बन जाती हैं, तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री, और कोई मंत्री तो कोई इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन, तो कोई कुछ। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की तरह ये पार्टियां हैं, चाहे दक्षिण की पार्टियां हों, चाहे अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार से में अब वो चीज़ नहीं रह गई, लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कुछ बचा है, ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए राजनीति कर रही है। और इसलिए ये गठबंधन सिर्फ मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन देश की जनता ने ये ठान लिया है कि मोदी जी को कमज़ोर नहीं होने देना है। भाजपा से जुड़े हुए बाकी लोग गैर भाजपाइयों को नहीं, इसीलिए तो बुरी तरह हार रहे हैं। इस प्रकार के बयान देने के कारण ही एक पिछले चुनाव में ये बहुत उन्होंने ख्वाब रचा लिए थे कि अब हमारी सरकार बनेगी, तो फिर जब परिणाम निकला तो कहीं पता नहीं चला। नई यात्रा पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं, पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक को लेकर बोल रहे हैं, इनका उत्थान होगा तभी रामराज जाएगा। देखिए, राजनीति करने वाली पार्टियां कुछ ना कुछ तो करेंगी, लेकिन उसका असर जनता में क्या पड़ रहा है? जनता ने उनकी सरकारों को भी देखा है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी देखा है, और इसलिए सुशासन और कुशासन में अंतर अब जनता के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया है। भाजपा सुशासन की प्रतीक बन गई है, और ये सारे लोग जो पहले सत्ता में बैठ के जिस प्रकार से काम करते थे, वो कुशासन की प्रतीक बन गई हैं। तो वो दौरे करें, रैलियां निकालें, सब करेंगे, करने भी चाहिए, लेकिन हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें